हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गाइडली यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जुड़े हैं हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो है कोविड-19 आउटब्रेक। व्हाट इज पेशेंट जीरो? तो आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये पेशेंट जीरो क्या है और किस तरीके से इसे मेडिकल टर्म में यूज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये हो सकता है अपकमिंग डेज के अंदर एक क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज पेशेंट जीरो। क्लियर? सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिकली पेशेंट जीरो के बारे में कि व्हाट इज पेशेंट जीरो। तो चलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि व्हाट इज पेशेंट जीरो। अगर हम आगे बढ़ते हैं आज की, तो आप सभी को मैं सबसे पहले कुछ डेटा के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 क्या डेटा है, किस तरह से चल रहा है और कोविड-19 के ऊपर अभी तक वर्ल्ड क्या कर रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि ओरिजिन ऑफ कोविड-19 इज चाइना। आप सभी को पता है ये तो कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना है। ठीक है? अगर मैं आगे बात करता हूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वायरस स्प्रेड बिकम्स पेंडेमिक। अब आप ये देखो कि ये वायरस अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक महामारी का रूप ले चुका है, जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने इसे पहले ही घोषित कर दिया है। और इस समय सबसे ज्यादा जो मतलब इसका पूरा डर जो है कोरोना वायरस का, वो पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ही इससे अफेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड इससे इस समय अफेक्टेड है। और अभी तक इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, इस वायरल की स्पीड अभी तक स्लो डाउन नहीं हुई है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको एक क्लियरली डेटा बताता हूं, कोविड-19 का 8 लाख से ज्यादा लोग जो है अब तक अफेक्टेड हो चुके हैं कोविड-19 से ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? जिसका कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां बताता हूं। देखिए, इस समय सिचुएशन है 7,85,807, जिसमें जो कि आप सभी जानते हैं कि हर 1 मिनट के बाद डेटा बढ़ रहा है। और ये जो डेटा है वो कल शाम का मैं आपको अपडेटेड दे रहा हूँ। इसका मतलब आज से तक हो सकता है कि ये डेटा और भी तेजी से बढ़ गया हो। अगर टोटल डेथ की बात करूं कि टोटल डेथ कितनी है, तो 37,820 डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से। सोचिए कितना बड़ा, कितना खतरनाक हो गया है ये पूरे वर्ल्ड में। 37,000 लोगों की जान ले चुका है। और रिकवर जो है वो बता देता हूं 1,65,000। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे भी आप लोग कि 8 लाख में से कर हम कभी 1.5 लाख लोगों को ही बचा पाए हैं और करीब 37,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच का अंतर अभी बहुत बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये काफी अधिक, मतलब काफी कह सकते हैं तेजी से बढ़ रहा है ये वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये काफी लोगों की जान को खतरे में डाल चुका है। आगे मैं आपको बताता हूं कि इटली जो है, ध्यान रखिएगा, इटली जो है इस समय सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ अगर कहीं हुई है, किसी कंट्री में हुई है, तो वो है इटली। तो इटली जो है लीड कर रहा है टेबल में सबसे पहले नंबर पे इन टर्म्स ऑफ डेथ। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अफेक्टेड केसेस के बारे में कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड केसेस कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए इज द मोस्ट ऑन द टेबल नंबर 1, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो यूएसए है। देखिए, आगे बढ़ता हूं और आगे की मैं आपको जानकारी देता हूं कि आगे क्या होने वाला है और आगे हमारे पास क्या डेटा यहाँ पे है टेबल पे। सो देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कंट्री नेम, यहाँ पे दिख रहे होंगे टोटल केसेस, यहाँ पे दिख रहे होंगे टोटल डेथ, और यहाँ पे दिख रहे होंगे टोटल पीपल रिकवर्ड। जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो यूएसए है, जिसमें 1,64,253 लोग जो है वो केसेस के रूप में अफेक्टेड हो चुके हैं और डेथ 3,167 है और टोटल रिकवर्ड केवल 5,000 लोग हुए हैं। अब आप सोचो, 1.5 लाख में से केवल 5,000 को अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट बचा पाई है, बाकी 3,000 लोग अब तक काल के घास में समा चुके हैं। इटली 1,01,739 केस है, जिसमें 11,591 सबसे ज्यादा अगर डेथ हुई है तो वो इटली में हुई है। और देन रिकवर केवल 14,620 लोगों को ही इटली की गवर्नमेंट बचा पाई है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो स्पेन और देन चाइना, जहां पे चाइना सबसे पहले टॉप नंबर पे लीड कर रहा था, वो देखो खिसक के चौथे नंबर पे पहुंच गया है। एंड डेफिनेटली चाइना बहुत धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, क्योंकि देखो चाइना में मैंने आपको लास्ट एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपसे करीब ये कहा था 81,000 के आसपास टोटल केसेस हैं, ये बढ़ ही नहीं रहे हैं। जबकि रिकवर्ड जब मैंने बताया था तब आपको 71 या 73 बताया था, अब 76 हो चुका है। इसका मतलब है चाइना रिकवर कर रहा है इस वायरस से, लेकिन बाकी कंट्री नहीं कर पा रही है। और अब देखिए, जर्मनी के अंदर भी तेजी से केसेस बढ़ गए हैं, फ्रांस के अंदर 3,024 लोगों की मौत हो चुकी है, ईरान में 2757 की डेथ हो गई है, यूके में 1400 की डेथ हो गई है, सेम स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, नीदरलैंड में और टर्की में। तो आप देख सकते हो इन पर्टिकुलर कंट्रीज के टोटल केसेस कितने हैं, अफेक्टेड केसेस कितने हैं, टोटल डेथ कितनी हो चुकी है और टोटल पीपल जो रिकवर्ड हुए हैं वो कितने हो चुके हैं।
आगे अगर मैं बात करता हूँ, सो अभी मैं इंडिया का बता देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा व्हाट इज पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो क्या है, मेडिकल टर्म में इसे क्या नाम दिया गया है। अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की, इंडिया में आप सभी जानते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था वर्ल्ड में, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 21 दिन का लॉकडाउन किया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया। इनके 21 दिन के लॉकडाउन करने से उनका पीछे का पर्पस यही था कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को रोका जा सके, जो कि अपकमिंग डेज के अंदर हो सकते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टोटल केसेस, तो देखिए टोटल केसेस इंडिया में इस समय 1250 हैं, डेथ यहाँ पे 32 हुई है और टोटल रिकवर यहाँ पे 102 है। डेफिनेटली हम काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस वायरस को स्टॉप किया जा सके, यहीं पे कहीं पे रोका जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेंस पॉपुलेशन के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। आप सोचो बाकी सभी कंट्रीज जो इतनी डेवलप्ड हैं, जो इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी से अपडेटेड है, और हम अपने आप को देखे अगर उनसे कंपेयर करते हैं, हम उनके आगे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट की सूझबूझ से कह सकते हैं, उनकी एक्टिवनेस से कह सकते हैं कि हमने इसको अभी तक यहीं पे रोका हुआ है, इस नंबर को बढ़ने नहीं दिया है, एंड विश कि ऐसा हो नहीं और हम इसको यहीं पे रोक भी दें। आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूं व्हाट इज पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे कि पेशेंट जीरो क्या होता है और इसे मेडिकल टर्म में क्या नाम दिया गया है। देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं पेशेंट जीरो की, तो मेडिकल टर्म के अंदर पेशेंट जीरो उसे बोला जाता है जो कि फर्स्ट करियर ऑफ द डिजीज होता है। ध्यान रखिएगा, हु इज द फर्स्ट करियर ऑफ द डिजीज, यानी जिसको सबसे पहले ये डिजीज हुआ है उसी को यहाँ पर पेशेंट जीरो नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पेशेंट जीरो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जीरो पेशेंट है, इसका मतलब है कि केवल एक ही बंदा है जो इसको हुआ है, इसके अलावा कोई और दूसरा बंदा नहीं आया, तो पेशेंट जीरो उसको नाम दिया गया है। तो क्या कहा गया है, फर्स्ट करियर ऑफ द डिजीज। तो आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस जिस तेजी से स्प्रेड हो रहा है, चाइना के अंदर स्प्रेड हुआ था। तो ये अब मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वुहान सिटी है, वुहान, ठीक है। वुहान में सबसे पहला, आप सभी को पता है कि सबसे पहला केस वहां पे ही मिला था और वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट प्लेस जहां से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है वो है वुहान सिटी, ठीक है। वहां से ये केस कंटिन्यूसली पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ से आप देखो तो डॉक्टर्स की जो रिसर्च है वो ये कह रही है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि ये पेशेंट जीरो कौन था और किस तरीके से इसको हुआ है। सो देखिए आगे बताता हूं मैं, द पेशेंट जीरो ऑफ कोरोना वायरल स्प्रेड फाउंड। आप ये देखो, सबसे पहला जो वायरस हुआ था ये किस लेडी को हुआ था, कहां पे हुआ था, किस तरह से बताता हूं। यहाँ पे 57 ईयर ओल्ड एक फीमेल थी, श्रिम्प सैलर, ठीक है, श्रिम्प सैलर। चाइना के अंदर वुहान सिटी में उसको आइडेंटिफाई किया गया था एज अ पेशेंट जीरो के फॉर्म में, ओके, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीमेल श्रिम्प सैलर, अच्छा ये श्रिम्प सैलर थी, इसका नेम है यहाँ पे है वी ग्वाइजीन, ग्वाइजीन, यहाँ पे ग्वाइजियन नाम है उसका। एज पर द मेडिकल रिपोर्ट कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखे गए थे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लेडी है वी 57 ईयर ओल्ड है, यानी इसका जो एज है वो 57 ईयर बताया गया है। एक श्रिम्प सैलर है, यानी कि श्रिम्प इज अ सी फूड सैलर, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो तो इसको सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले इसे कोल्ड हुआ था, ठीक है। जैसे अब बताया गया था ना कि कोल्ड होगा, कफ होगा, हल्का फीवर होगा, तो सबसे पहले इसे कोल्ड हुआ। इस कोल्ड की वजह से, और कोल्ड तो था ही लेकिन साथ में इसने क्या करा, हुनान सी फूड मार्केट में विजिट किया। ये डेफिनेटली क्योंकि ये एक सी फूड सेलर है, तो ये यहाँ पे गई है हुनान सी फूड मार्केट गई थी दिसंबर 10, 2019 को। अब देखो ये 10 दिसंबर को मार्केट गई, जहां से इसने कुछ डेफिनेटली सी फूड खरीदा। अब इस कोल्ड की वजह से ये एक लोकल क्लिनिक गई ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसको ये तब तक अंदाजा नहीं था इस लेडी को कि ये एक कोरोना वायरस, एक घातक, एक पेंडेमिक वायरस से अफेक्टेड है, ठीक है। इसको ये बिल्कुल नहीं पता था। तो ये लोकल क्लिनिक गई वहां पर ट्रीटमेंट लेने के लिए, जैसे कि एक जनरल कोई भी बंदा जाता है, जिससे भी एक फ्लू होता है, जिससे भी कोई एक कोल्ड होता है, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट जो डॉक्टर है उन्होंने इसे एज ए क्या ट्रीट किया, एज अ नॉर्मल फ्लू ट्रीट किया, क्लियर है। और वो कोई भी डॉक्टर करता, ये हम इतना तो समझते हैं कि चलो ठीक है, किसी को बुखार हो रहा है, तो कफ हो रहा है, खांसी होती है, एज ए नॉर्मल फ्लू इसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो मोर देन 7 डेज, अब आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी समझ में आएगी। 7 दिन तक उसे कंटिन्यूअसली वीक फील होता रहा, वो परेशान होती रही, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो फिर उसने क्या करा, 11वें दिन 11th डे को वो वापस से कहां चले गई, वुहान सिटी गई, ठीक है। वुहान सिटी गई एंड वहां पे भी वो रिकवर नहीं हुई, वहां पे वो ठीक नहीं हुई है। वुहान सिटी के अंदर जो डेफिनेटली अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे वुहान सिटी में, वहां पर भी वो ठीक नहीं हुए। 16 दिसंबर को क्या हुआ,
16 दिसंबर को वो वुहान यूनियन हॉस्पिटल गए। अब वुहान यूनियन हॉस्पिटल एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, फाइनेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे। तो 11th डे को वो वुहान यूनियन हॉस्पिटल गई और यूनियन हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने वहां पे चेकअप कराना स्टार्ट किया। वहां पे उसने बताया डॉक्टर्स को। तो उसके बाद जब हॉस्पिटल में रिपोर्ट आई तो उसके अंदर उसको सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट के बारे में पता लगा कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा है इसको। तो ये सारी चीजें सामने आई। तो फिर उसके बाद पता लगा कि जितने भी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो सभी के सभी उसके डिस्कम्फर्ट के हैं, उसको फीवर के हैं, कोल्ड के हैं, वीकनेस के हैं, इस तरह की चीजें उसको पता लगी। तो फिर उससे डॉक्टर्स ने पूछताछ करी। ठीक है। और डॉक्टर्स ने जब पूछताछ करी तो डॉक्टर को एक केस समझ में आया कि कई सारे और केसेस भी आ रहे हैं जो हुनान मार्केट एरिया के आ रहे हैं। अब आप समझिए पिक्चर कहां से जुड़ रही है। बिल्कुल ऐसा है ना, एक टेररिस्ट एक्टिविटी की, कोई टेररिस्ट आता है, वो किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बॉम्ब, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बॉम्ब लगा देता है और अचानक से ब्लास्ट होता है। तो बिल्कुल ये वैसा की वैसा था केस कि एक लेडी है, हुनान मार्केट गई, वहां से उसने कुछ परचेस किया। डेफिनेटली आपको पता ही है कि किसी के भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हो तो ये केस, ये वायरल स्प्रेड होता रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रेड होता रहा। हुनान मार्केट एरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास आने लगे और सेम सिम्टम्स, सेम डिस्कम्फर्ट उनको भी था। तो एंड ऑफ द दिसंबर, अब देखिए ये केस दिसंबर 10 से शुरू हो रहा था और एंड ऑफ द दिसंबर हो गया है। डॉक्टर ने फिर क्या करा, उस लेडी को क्वारंटाइन किया, सेपरेट कर दिया। आप सोचिए कब, एंड ऑफ द दिसंबर। इसका मतलब है कि बहुत टाइम था, सफिशिएंट टाइम है। 10th को दिसंबर को वो लेडी अफेक्टेड थी। इसके बाद एंड ऑफ द दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर को उसको क्वारंटाइन किया गया। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया है। इस पीरियड के अंदर नहीं पता वो लेडी कितने लोगों से मिली है, किस तरीके से हुआ। तो आप समझ गए होंगे क्यों ये इतना खतरनाक हुआ, क्यों ये इतना घातक हुआ। अब जनवरी 2020 को क्या हुआ, वो तो कंप्लीटली रिकवर्ड हो गई है। अगर मैं बात करता हूं, जो लेडी है वो इस कोविड-19 डिजीज से कंप्लीटली रिकवर हो गई है। लेकिन अब पिक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई। यहाँ पे और खतरनाक केसेस यहाँ पे बढ़ गए। कैसे बढ़े देखो। वुहान में जो म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन है, आप ध्यान से सुनिएगा, वुहान मेडिकल या म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन जो है, उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ वही पहली लेडी थी जिसको जो कि इस केस टेस्ट के अंदर पॉजिटिव पाई गई कोविड-19 के अंदर। और उसके बाद 27 और पेशेंट आते रहे और वो भी पॉजिटिव पाए। उनको भी सेम इसी तरह का डिस्कम्फर्ट था, सेम इसी तरह की सिम्टम्स उनको भी देखे गए थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, and she was one of the 24 cases who were directly related to the Hunan market। बताया था ना सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि उसके बाद 24 और नए केसेस हैं जो कि डायरेक्टली उसी मार्केट से आए हैं, हुनान मार्केट से आए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक हो चुका है ये। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ उसने अब आप देखो चाइना के अंदर डेथ रेशो तो रोक लिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। अफेक्टेड केसेस भी बहुत सारे कम कर दिए गए हैं क्योंकि बताया जाता है कि चाइना गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से इसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि ये एक वायरस का अटैक हो चुका है उनकी कंट्री के ऊपर, उनके सिटी के ऊपर। ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। अब देखो आगे बताता हूं। तो लैंसेट मेडिकल जर्नल एक वहां पे है, उन्होंने क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा। लैंसेट मेडिकल जर्नल कहता है कि वी मे नॉट बी द पेशेंट जीरो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी और कहानी में ट्विस्ट बढ़ गया। अब वो कह रहे हैं कि वी हो सकता है कि वो पेशेंट जीरो ना हो, एज द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड ऑन दिसंबर 1 इटसेल्फ। वहां के मेडिकल जनरल ये कह रहे हैं कि हो सकता है, मतलब उनको भी यहाँ पे एक डाउट है, हो सकता है कि जो वी है वो पेशेंट जीरो ना हो, क्योंकि जो पहला केस आया था वो 1 दिसंबर को आया था। इसका मतलब है अभी तक ये पता नहीं लगाया जा रहा हु इज पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो कौन है ये पता नहीं लगाया जा रहा है। ये पता लगाना मुश्किल हो गया क्योंकि वी को जब ये सारी बीमारी हुई थी, जो हॉस्पिटल में गई थी वो 10th को गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला केस जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था वो दिसंबर 1 को रिपोर्ट हुआ था। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन है पेशेंट जीरो, कहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो आई होप सो आप सबको समझ में आया कि हु इज पेशेंट जीरो, पेशेंट जीरो कौन है और इसके क्या इफेक्टेड है और इसके क्या सिम्टम्स है और किस तरीके से ये चीजें बढ़ी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आने वाले एग्जाम में आपको पेशेंट जीरो का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज पेशेंट जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां से ओरिजिन हुआ है, जिस पर्सन से ये फैला है बाकी लोगों में, उसको पेशेंट जीरो कहा जाता है। इसका मतलब है जीरो पेशेंट है, बस अकेली वही एक बंदी है।
ठीक है, जिसको कि कोरोना वायरस हुआ है, जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।